राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है व्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह के साथ। और लगी है बहुत बारिश जो रात में भी हुई थी। और काम कुछ है नहीं, मतलब पूरा काम बंद हो जाता है जब बारिश होती है। और बस फिर मैं क्या पी लेते हैं चाय, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। खाना बनाने का सोच रही हूँ भाई, क्या बनाऊँ। ये भी एक बहुत बड़ा काम है जिसका पता ही नहीं होता है क्या कर सकते हैं। सब कुछ है, सारी सब्जियां हैं, सब है, पर ये नहीं पता बना क्या है। और टाइम भी आज बहुत हो गया वहाँ, फिर करना भी क्या था बारिश में। नहा के पानी वगैरह ला के अपना पूरा काम कर लिया, सफाई वगैरह। चाय भी लेते आराम से, फिर देखेंगे बारिश बंद होगी तो खेत का काम हो जाएगा, मिर्च टूट जाएगी। और नहीं तो फिर बस खाना बनाएंगे, खाएंगे और बस गप्पे लगाएंगे। क्योंकि पतिदेव को तो कुछ काम नहीं है आज, क्योंकि सारे रोड ब्लॉक हो गए हैं। और ऐसे में जाना तो रिस्की है, जाना भी नहीं चाहिए। और परसों रात को इनको बुकिंग आ रही थी पहाड़ में रामपुर वगैरह जाने के लिए। और उसके अगले दिन सुबह पता लगा कि रोड बंद था। भाई इससे अच्छा तो मैं क्या बढ़िया हुआ नहीं हुआ। और बहुत मुश्किल हो जाती है, इसमें फिक्र ही रहता है भी पता नहीं। और अब तो भाई छोटी छोटी सी बारिश आती है और रोड एकदम बंद हो जाते हैं। किसी के घर गिर रहे कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। बंदा अपने भी पूरा पैसा लगा देता है अपने घर पे, सोचता है ये चीज़ ऐसे तैयार करूँ, ऐसे सजाऊँ, ऐसे सजाऊँ। और फिर अगर एकदम से ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वो तो भाई दूसरी बार उठने लायक नहीं रहता। ऐसा होना चाहिए। कल देख रही थी मैं कैसे घर गिर रहे थे, तो भाई ऐसा लगता अब तो जैसे जैसे कागज़ों के घर बने हैं। ऐसे पहले तो कभी नहीं होता था कि भाई ऐसा होता। पर भाई अगर होता होगा तो फिर पहले पता नहीं लगता होगा आपको। मोबाइल पे अगर एकदम से कुछ हुआ तो फिर बस उसी टाइम न्यूज़ें चलनी स्टार्ट हो जाती कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पर अब डर ज़्यादा लगता है बारिश से। कहीं भी कोई गया हो तो जब फिक्र रहता है जब तक कोई घर ना आए। और हो गई ये पतिदेव की काली चाय, और मैंने बनाई है अपने लिए बढ़िया दूध वाली चाय। और करते हैं चाय इंजॉय, और फिर सोचूंगी भी क्या बनाऊंगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जल्दी बनाना है, आराम से बनाएंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। आज बनने लगे आलू के परांठे। और ये बनी पुदीने की चटनी, दही वाली लस्सी, और ये है रायता। और बस अब शुरू है परांठे बनाना। और मेरे को ज़्यादा सा बैटर, मतलब कि जिसको बोलते हैं हम बेड़न, मतलब मेरे को ज़्यादा स्टफिंग वाले परांठे पसंद है। ऐसा नहीं भी थोड़ा थोड़ा सा लगाया, बस मैं लगाती हूँ ज़्यादा सा, अच्छा लगता है मेरे को। फिर ऐसे ही सोचा मैं कि यार क्या बनाए, अब दो दो चीज़ें बनेगी, ये क्या बनाएंगे क्या नहीं। शाम को बनाएंगे कुछ अलग। और अभी करते हैं परांठे। आजकल तो ब्रेकफास्ट लंच बस ब्रंच ही हो रहा है आजकल तो। एक तो बारिश में ऐसा होता है कि भाई क्या ही करना, बस फिर क्या ही खाना खाना। जब सुबह देर से उठना तो पूरे सारे काम फिर देर से ही होने। और वैसे ही 11:30 हो गए। बस अब तो 10 मिनट में खाना बनाया भी और खाया भी, और बस हो गया का। और इमली वाली चटनी बनाई है मैंने, पुदीने की, रायता है, लस्सी है। बस फिर घी से ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर रायता हो और चटनी हो तो घी की ज़रूरत नहीं होती। घी मतलब मक्खन की ज़रूरत नहीं होती फिर कि भी घी आ जाए। अपना अपना टेस्ट है सबका।
वैसे तो जिसको जो अच्छा लगे। और ये परांठे मैं बना रही हूँ डालडे में, इसकी तो खुशबू ही अलग आती भाई। रिफाइंड तो ये लाते ही नहीं, अगर मंगाती भी हूँ तो कभी बोलते हैं भाई ऑयल सरसों का तेल या डालडा यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं। और अगर परांठे बनते हैं भाई तो और डालडे की खुशबू तो और भी ज़्यादा दूर हो जाती है कि देखिए आज तो परांठे का प्रोग्राम है। और बस इसको अच्छे से, मेरे को क्रंची क्रंची से ना थोड़े ज़्यादा से लगे हुए तवे पे ऐसे पसंद है, कच्चे कच्चे जो परांठे नहीं पसंद है। और अब ये हो गया हमारा परांठा रेडी। और अब देखना हमें टेक्निक क्या है। ये डाला और इसके ऊपर ये वाला परांठा, मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा घी होगा तेल, मतलब ऑयल इसमें जो लगा हुआ है वो सारा ये दूसरे वाला परांठा सोख लेगा। इससे जो है ये बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा लगाने वाला कुछ काम नहीं है, बिल्कुल सूखे सूखे ये। और बस उतना तो ये भी बन गया दूसरी साइड से। और जिसको भी भाई परांठे पसंद है वो आ जाओ खाने के लिए। बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी तारीफ तो मैं खुद ही करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं अपना, मतलब मैं पूरी इससे बनाती हूँ भाई, ऐसा फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं है, तो बनाना तो बस पूरा अच्छे से। और डालने के लिए मैंने स्पेशल कटोरी रखी हुई भी इसको भिगाने के लिए, क्योंकि इसको फिर अगर किसी और ऐसे डब्बे में रखे वो पूरा एक डब्बा हो जाता है गंदा। तो वैसे ही जितना यूज़ करना हो उतने निकाला और थोड़ी सी कम आँच कर देती हूँ, जल नहीं लग गया नहीं तो। सेम प्रोसेस। और ये परांठे कोई ज़्यादा खा भी नहीं सकता भाई, इतने हैवी होते हैं। 2 या 3 हद ज़्यादा से ज़्यादा। और बाहर बारिश लगी और ज़्यादा तेज, चलो क्या कर सकते हैं, हम तो करते हैं हम परांठे एंजॉय। और आप भी आ जाइए। ऐसा हुआ हुआ कुछ मौसम, धुंध ही धुंध, बस बारिश है और बस धुंध है। पौधे तो अच्छे हो जाते हैं बारिश से। अरबी के पत्ते भी किसी ने ले जाने हो तो आप ले जा सकते हो यहाँ आके, बहुत सारे हैं क्योंकि। और मक्की भी देखो काफ़ी बड़ी बड़ी होगी अगर बच जाएगी तो ये भी लगी जाएगी। मतलब मेरी हाइट से थोड़ी सी छोटी रह गई, अब वैसे तो होएगी। हो गया मौसम थोड़ा ठीक सा, तो आज तो हम तोड़ ही लेते मिर्चे भाई, बहुत हो गया रोज़ रोज़ बारिश बारिश बारिश। इस टाइम थोड़ा सा ठीक हुआ है तो मैं क्या तोड़ ही लेते भाई, जितना हो जाए। ज़्यादा है नहीं वैसे तोड़ने को, पर जो है वो निकालनी तो पड़ेगी और तोड़ ही लेते फटाफट से। अब तो हमारी मिर्ची तोड़ के और अब भरते हैं इसको। ज़्यादा नहीं है पर चलो जितनी भी है वो निकालनी ज़रूरी थी। और ये हो गए हमारे 2 कट्टे शिमला मिर्च पे। और इसमें रख रहे हैं बान के पत्ते भी अपना, मतलब ये कैसे होता है कि भी पहचान एक कि ये हमारा है। और ये कार्ड है, कार्ड के ऊपर लिखना पड़ता है अपना नाम, गांव का नाम, और नग लिखने पड़ते हैं। मतलब जैसे अगर 1 कट्टा है, 2 है, अगर 4 भी है तो सब पे 4 ही लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं भाई 1 2 3 4। और बस ये कार्ड रखना है ऐसे। और ये है मनीष शर्मा, और हम अभी भी मलौन के नाम से ही देते हैं, शिल्ली नहीं लिखते, मलौन लिखते हैं। और बस अब इसको बांधना है। और इसको बांधने का तरीका है ऐसे, मतलब इसको जालीदार जैसा बनाते हैं। और दोनों हम लगे सेम टाइम पे इसको सिलने के लिए।
ताकि कुछ नहीं हुआ तेरे को। डंडे चाहिए वो ना कुछ नहीं। और अब बनाएंगे इसमें जाली। जाली मतलब इसलिए कि ताकि इसमें से मिर्चें गिरे ना, और दिखे भी अच्छी है कि क्या है कैसी है। और लो जी, हो गया ये तैयार। और टूट गई मिर्चें, और मतलब ऐसा है कि भाई रात में बारिश फिर आ सकती है, पर अब हम निश्चिंत है भैया, वो हो गया काम हमारा। ज़्यादा बारिश होती है तो फिर बूटे ज़्यादा हिलते हैं और टूटते भी ज़्यादा, तो नाजुक होते हैं क्योंकि शिमला मिर्च। और मच्छरों का आतंक हुआ हुआ इस टाइम। और अब लगा दी है चाय क्योंकि हो गई है बहुत थकान। और अब खाएंगे हम मुरमुरे वाले लड्डू चाय के साथ। अब देखो ना, ऐसे तो कब से पड़े हुए थे मुरमुरे ऐसे, इसको किसी ने नहीं देखना था भी यार कुछ है कुछ नहीं। अब लड्डू बने हुए तो पता रहेगा भी यार है कुछ खाने के लिए ऐसा अलग। तो फिर अब हमें बस चाय के साथ एक शाम को सुबह जब बनी इसका बन गया, चाय के साथ एक एक खा लिया। देखो गुड़ का भी यूज़ हो गया, मुरमुरे का भी यूज़ हो गया, और थकान के बाद ऐसा भी यार कुछ खाना था। और अब मिलते हैं आपको एक नई सुबह के साथ। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे जी।